ये तो हम स्टार्ट करते हैं। कल तक आगे क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में साक्षरता की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में साक्षरता, ठीक है, कुल साक्षरता कितनी, साक्षरता कितनी, गाँव की साक्षरता कितनी। तो अगर हम कुल साक्षरता की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में साक्षरता जो है 67, हमारे उत्तर प्रदेश 67.7% साक्षरता उत्तर प्रदेश की है, 67.7% है। और जो पूरी साक्षरता है 77.3%। सही, 77.प्रतिशत। नोट करते रहिएगा, दिमाग में भी रटते रहिए। साक्षरता कितनी, 77.3%। उत्तर प्रदेश 67.7% है। उसके बाद महिलाओं की साक्षरता की बात करें तो आता है 57.2%। तो कितना है, 57.2%। साक्षरता उत्तर प्रदेश है 67.7%। साक्षरता 0.प्रतिशत। महिलाओं की कुल साक्षरता की 57.2%। क्लियर, 57.2%। अच्छा, हम राष्ट्रीय साक्षरता की यहीं पे बात कर लें। राष्ट्रीय साक्षरता या फिर हम भारत की साक्षरता की बात कर लें। भारत की, अपने भारत देश की साक्षरता की बात कर लें। भारत देश, भारत की साक्षरता की बात, साक्षरता, साक्षरता की बात कर लें। कुल साक्षरता भारत देश है 84 के समथिंग का है, माफ करना 74.0, 74%। भारत की कितनी, 74.4% आता है। हाँ भैया, साक्षरता भारत की, यहाँ पर अगर पुरुष है पूरे भारत में तो लगभग आता है 84.14। 84 है, 84, आप कह सकते हो 4 6, 84.14% आपका पुरुषों का है। और महिलाओं की है, महिला साक्षरता 65.46%। आप देख क्या है भैया, उत्तर प्रदेश की साक्षरता है, किस क्या, उत्तर प्रदेश की साक्षरता, उत्तर प्रदेश साक्षरता कितनी, 67.7%। एक बार नहीं, बार आपको और इनमें हुआ है, हुआ है साक्षरता, साक्षरता कितना है, 67.7%। कितनी, 77.प्रतिशत। क्लियर है। अगर भारत की साक्षरता की बात करें 74.04, और अगर पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो 84 समथिंग रखना, 141 रहता है। ये प्रॉपर नंबर, आगे वाला जो नंबर आ रहा है भाई, ये याद रखना, ये प्रॉपर याद रखना, ये प्रॉपर याद रखना भाई, ये याद रखना। ठीक है, पॉइंट उधर ऊपर नीचे हो सकता है, पॉइंट के बाद वाला, ठीक है, वो चलता है, लेकिन ये याद होना 65, कभी कभी 4 5, 4 4, 4 1, 4 2 है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बदलेगा। 5.46%, 5 मान लो गाँव की 84.14 बाद बढ़ भी सकता है 20 है। तो अलग अलग कंटेंट कहाँ से लिया जाता है, कुछ थोड़ा सा ऊपर आगे की साक्षरता भारत में हमारी कितनी, 72%। वहां जाओगे तो कितना है, 67, और 70, और महिलाओं का 51। याद रहेगा, आगे चलें, ज्यादा समय आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक बार याद कर लेना भाई, उत्तर प्रदेश की साक्षरता की अगर बात कर रहे हैं, चलिए आ जाइए अगला हमारे पास, एक बार फिर से रिवीजन कर दो। भारत की साक्षरता कितनी, 77% के सम
73 पॉइंट कुछ ऐसे याद कर लो, 73 पॉइंट आ रहा है। भारत में कितनी 84 पॉइंट सम 84 पॉइंट सम नहीं पॉइंट याद हो रहा है, आगे का पॉइंट याद करके रखो। महिलाओं की साक्षरता कितनी है भैया? 5.46 5 पॉइंट समथिंग। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश साक्षरता तो आपको पता है 7.3 हो 70%। और महिलाओं की साक्षरता में अगर जा रहे हो तो 57 यही आ रहा है। क्लियर है? आगे चले भाई। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, वेरी गुड। सर्वाधिक वाला जिला अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है भैया? प्रयागराज। क्लियर? सर्वाधिक जनसंख्या वाला भाई प्रयागराज। प्रयागराज भाई, इसके पहले इलाहाबाद बोला जाता था। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? प्रयागराज। और सबसे ज्यादा चाहे पुरुष का बोलो चाहे महिलाओं की क्या बोलो, चाहे महिला की, ये दोनों चाहे भी इलाहाबाद में आई मीन प्रयागराज में चाहे पुरुष बात किया जाए, चाहे वहां ये भी कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ पर, तो भैया प्रयागराज ही है। सबसे ज्यादा महिला जनसंख्या है प्रयागराज में ही है। और सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या वाला जिला बात करें तो भैया हमारा क्या है? प्रयागराज ही है। अगले पे अगर हम चलते हैं, आ जाते हैं भैया कम जनसंख्या वाला जिला। कम जनसंख्या वाला जिला तो भाई महोबा। क्या? महोबा। चाहे ये बात करें और चाहे महिलाओं के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर हम बात पुरुष से, और चाहे ओवरऑल बात किया तो भी क्या आएगा भाई? प्रयागराज। और न्यूनतम महोबा कौन आ रहा है भाई? न्यूनतम तम म आ रहा है लास्ट में, न्यूनतम से महोबा हो गया। न्यूनतम महोबा है, न्यूनतम महोबा है। सर्वाधिक अब बात कर रहा है भैया, अगर न्यूनतम आप चाहे बात करो और चाहे महिला की बात कर लो, ठीक है। चाहे अब यहाँ बात कर रहा है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला। सबसे ज्यादा जनघनत्व कौन से ना 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 ना, गाजियाबाद। कौन आ रहा है भैया? सर्वाधिक अगर बात किया जाए तो गाजियाबाद। कौन? गाजियाबाद। और यही पे सर्वाधिक जो है जनघनत्व डेंसिटी की बात कर रहा है गाजियाबाद। और सबसे कम अगर बात करोगे तो ललित। सबसे कम अगर बात करोगे तो कौन है भैया? ललित। सबसे कम यहीं पे लिख लो, ललित। सबसे कम, सबसे कम जनघनत्व, जनघनत्व वाला क्या है? ठीक है, सबसे घनत्व वाला जिला कौन है भाई? ललितपुर है। कौन भाई? ललितपुर है, याद रहेगा। सर्वाधिक भैया जनघनत्व वाला जिला कौन है? गाजियाबाद। और सबसे कम जनघनत्व वाला अगर जिला की बात करें तो ललितपुर है। अगर यहाँ पर रेशियो पूछा जाए कितना है भैया, पर की पर कितना है, यहाँ पे 392 पर की फायर है। और यहाँ पर 242 का क्या है? पर की फायर। याद रहेगा, याद रहेगा। पर सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद क्यों क्या है? सर्वाधिक गाजियाबाद कितना? तो 92 लोग पर किमी पर, एक किमी कहते हैं 92। सबसे कम जन वाला अगर जिला की बात है भैया, सबसे कम अगर बात करेंगे तो आ रहा है ललितपुर। कितने व्यक्ति हैं पर किमी पर? 242। याद रहेगा भैया कितने हैं? 242। बात अगर हम आगे कर चलते हैं, अब आगे चलते हैं भैया। सबसे ज्यादा साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला
एन, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर भैया, गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक क्या है साक्षरता वाला, और सबसे कम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता भैया, सबसे कम साक्षरता की अगर बात करें कौन आ रहा है, श्रावस्ती आ रहा है भैया, श्रावस्ती याद रहेगा। सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है, श्रावस्ती। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन है, गौतम बुद्ध नगर। कौन भाई, गौतम बुद्ध नगर आ रहा है, क्लियर है। सबसे कम बात हम करके चल रहे हैं। करा दे रहे हैं, करा दे रहे हैं, करा दे रहे हैं, 10 की करा दे रहे हैं, पहले आप देख करा दे रहे हैं 10। हमने शायद उसके टाइप हुआ है 10 साक्षरता का नहीं आ रहा होगा, क्या बोलते हैं जनसंख्या का 10 का जनसंख्या सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुआ है जी गौतम बुद्ध नगर में, और सबसे कम जो हुआ है वो कानपुर नगर, कानपुर नगर। अगर बात याद रखना 10 की पर सबसे ज्यादा कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में, और सबसे कम कहाँ है, कानपुर नगर में, याद रहेगा। 10 की तब एक दशक में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या किसी का बढ़ा है तो किसका बढ़ा है, गौतम बुद्ध नगर का, और सबसे कम किसी अगर बढ़ी है तो बढ़ी है भैया कानपुर नगर का। एक दशक में मतलब एक 10 साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या, मतलब जो पिछला 10 साल बीता 2001 2011 जनगणना के तहत जो 2001 के बाद 2011 जो जन के तहत सबसे ज्यादा एक दशक गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम जनसंख्या कानपुर नगर। समझ में आ रहा है बात। एक 10 साल में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला अगर जिला की बात, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिला की बात, पुरुष साक्षरता की अगर हम बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम साक्षरता की बात करेंगे तो श्रावस्ती ही रहेगा, सबसे कम बात करेंगे श्रावस्ती ही रहेगा। लेकिन अगर महिला साक्षरता की बात करें, काम गड़बड़, महिला साक्षरता में, महिला साक्षरता की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षरता अगर है कानपुर नगर का है भैया, कानपुर नगर, और सबसे कम कौन, श्रावस्ती। ये मत काफी बच्चे ये गलतियां करके चले आते हैं, सर जी अगर पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष का यही है भैया, बात करेंगे तो सबसे ज्यादा साक्षरता पुरुष कहाँ का है, गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम साक्षरता पुरुषों की कहाँ पे है, श्रावस्ती, याद रहेगा। सबसे कम साक्षरता पुरुषों की कहाँ है, श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा साक्षरता पुरुषों का क्या का है, गौतम बुद्ध नगर का। लेकिन अगर महिलाओं की बात आएगी, अगर महिलाओं की बात आएगी, सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है, कानपुर नगर। सबसे ज्यादा साक्षरता महिलाओं की कानपुर नगर, और सबसे कम कहाँ है, श्रावस्ती, याद रहेगा। सबसे कम कहाँ है, श्रावस्ती। अच्छा एक बात यहां से और ये आ जाता है भैया, फिर से एक बार रिवीजन, सर्वाधिक साक्षरता ओवरऑल, ओवरऑल महिला पुरुष मिला के गौतम बुद्ध, सबसे कम किस, श्रावस्ती की, याद रहेगा बात, क्लियर है। सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा लिंगानुपात अगर बात करेंगे तो जौनपुर जिला आता है, आता है भैया, जौनपुर जिला आता है। और सबसे कम अगर बात करेंगे तो भैया गौतम बुद्ध नगर, कौन आता है सबसे, अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करते, अगर हम सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते, सबसे ज्यादा जौनपुर, सबसे ज्यादा जौनपुर है, 1024 महिलाएं पर 1000 पुरुष थे, ठीक है। सबसे कम कौन है, गौतम बुद्ध नगर, 851 है भैया, 800, याद रहेगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, कितना, 1000 महिलाएं पर 1000 पुरुष पर। और सबसे कहाँ का है, गौतम बुद्ध नगर, 821 महिलाएं पर 1000 पर, याद रहेगा भाई, क्लियर कर लीजिए एक बार, क्लियर कर लीजिए। जौनपुर सबसे ज्यादा कह सकते हो बात है 1024, और गौतम बुद्ध नगर 851। अच्छा जौनपुर के बाद कौन आते हैं आपके, बलिया आजमगढ़ आ जाते हैं, आते हैं।
बलिया आजमगढ़, दूसरे नंबर पे बलिया ही आता है। अगर दूसरे बलिया, पहला और दूसरा सबसे ज्यादा सबसे कम, यही क्वेश्चन बात करता है। अब ये नहीं बात करता है कि भाई छठवें नंबर पे कौन आएगा, नंबर पे कौन आएगा। सबसे ज्यादा कौन सा जिला है अगर लिंगानुपात बात किया जाए? ये कहा क्लियर हो गया भैया? एक बार आ जाइए, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार फिर से करके आप आ जाइए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, सबसे कम जनसंख्या वाला महोबा है, सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्या हो गया? महोबा। ठीक है, अब सर्वाधिक जन बोले न्यूनतम जिला वाला, तब से गाजियाबाद देखा था नौके, ऐसे देख रहे हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला क्या है? गाजियाबाद। ठीक है, उसके बाद सबसे कम जनघनत्व वाला कौन है? ललितपुर। कौन है भाई? 10 की वृद्धि दर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर का 10 की से ज्यादा है, और अगर कानपुर आपका नगर का बात करें तो सबसे कम है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम श्रावस्ती। अगर पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो गौतम श्रावस्ती। महिलाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षरता की कानपुर नगर का, और सबसे कम अगर बात करें श्रावस्ती का। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? और सबसे कम है गौतम। क्लियर है? और भी स्लाइड, लास्ट भाग। चलिए आ जाए, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। 6 वर्ष के बच्चों लिंगानुपात, ठीक है, 2 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात, अगर इनकी बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पे है? और भैया सबसे कम से कम, सबसे ज्यादा कहां, और सबसे आपका क्या है? कम कहां पे है? ये हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा आपका अगर 6 वर्ष के बात करें, 6 वर्ष के बात करें तो सबसे ज्यादा भैया बलरामपुर। कहाँ है? बलरामपुर। ठीक है, और सबसे कम अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम आता है भैया बागपत। कौन आता है? बागपत आता है भैया, बागपत। उससे उससे अगर हम बात करते हैं, आप बात कर लो 6 वर्ष के बच्चों का अनुपात की बात कर रहा है, तो सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है? बलरामपुर। और सबसे कम कहाँ मिल रहा है भैया? बागपत। सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है? बलरामपुर। और सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है? बागपत। ठीक है, क्लियर है? 6 वर्ष के बच्चों में अगर लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है भैया? बलरामपुर। आपका कहाँ आ रहा है? बागपत। ठीक है, अब ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लेते, सबसे ज्यादा और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या की बात कर ले। ग्रामीण जनसंख्या अगर हम बात करें जनसंख्या की, ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा किस जिले, ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा किस जिले अगर हम बात कर ले, आ जाइए। तो सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है भैया प्रयागराज का है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की, और सबसे कम कहाँ का आएगा? गौतम बुद्ध नगर। कहाँ का आएगा भैया? गौतम बुद्ध नगर। नोट कर लीजिए, प्रयागराज और कौन है? गौतम बुद्ध नगर। क्लियर है? सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कौन से जिले की है बात करें भैया? प्रयागराज। और सबसे कम किसकी है? तो आपका क्या? गौतम बुद्ध। अच्छा, यहीं पर ग्रामीण प्रतिशत की बात कर रहा है, ग्रामीण ग्रामीण है, प्रतिशत बताओ।
ग्रामीण जनसंख्या ओवरऑल ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज में है। अब भाई ग्रामीण जनसंख्या, क्या ग्रामीण हैं वो लोग? गौतम बुद्ध नगर सबसे कम। अब यही क्या है, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की बात करेगा, किसकी बात करेगा? ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। अब कौन आ जाइए, अगर पूछ सबसे कम गौतम बुद्ध प्रतिशत में पूछा कि सबसे ज्यादा ग्रामीण मतलब ग्रामीण जनता है, या सबसे ज्यादा अगर प्रतिशतता की बात करें, अवस्थी द्वारा आता है सबसे ज्यादा प्रतिशतता की बात किया, सबसे कम आएगा गाजियाबाद। याद रखिएगा भैया, सबसे ज्यादा प्रतिशत गाजियाबाद। 92 लोग भैया प्रतिशत, श्रावस्ती के 95%। तभी देखते हो ना, कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, सब काम करने श्रावस्ती, यहीं के लोग जाते हैं ना भाई काम। भाई वो ग्रामीणांचल हमारे तुम्हारे 18,000 ना करेंगे, हाँ? काम नहीं होगा। हम हैं ग्रामीण जरूर, लेकिन ग्रामीणांचल से निकल कर क्या कर रहे हैं, शहरी व्यवस्था ले रहे हैं भाई। गाजियाबाद की हुआ, क्योंकि मैं टॉपिक लेकर हुआ है, ठीक है। इस सत्ता पूछता था, श्रावस्ती तो ग्रामीण है 98 दशमलव। मैंने पहले ही दिन क्लास में बताया था बेटा, वो चीजें आया हुआ हूँ। कहानी अगर कहानी करना होगा तो भैया साल भर की वही रवि भाई पूरे साल के लिए क्लास अटेंड, शुरू से लास्ट तक नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। नोट कर लें, चले भैया। अगर नगरीय जनसंख्या की बात करें, नगरीय जनसंख्या किसकी बात करें भैया? नगरीय जनसंख्या, तो उसे बता, आप सभी बता सकते नगरीय जनसंख्या के बारे में। नगरीय जनसंख्या, हम शेड्यूल कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, नगरीय जनसंख्या से ज्यादा गाजियाबाद की बात है। गाजियाबाद का भैया, गाजियाबाद नगर की बात कर रहा है, नगरीय जनसंख्या। प्रयागराज की तो बाकी सब क्या है, गांव इलाका है ना। हम लोग तो ग्रामीणांचल में, अभी बात हुआ था सबसे ज्यादा ग्रामीण प्रयागराज। नगरी में कहां से प्रयागराज आएगा? अगर ग्रामीण में होगा तो भैया नगर। और सबसे कम कौन हो सकता है? गाजियाबाद ज्यादा बेटा, और गाजियाबाद ही भैया सबसे ज्यादा नगरी और सबसे कम नगर। सबसे ज्यादा एक बार फिर से 6 वर्ष के अनुपात रामपुर, सबसे कम है भैया बागपत। ग्रामीण जनसंख्या में प्रयागराज ऊपर दिख ही रहा है, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर। ग्रामीण जनसंख्या में, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता में सबसे ज्यादा कौन है? श्रावस्ती आता है। कौन आता है भैया? गाजियाबाद। नगरीय जनसंख्या में सबसे ज्यादा कौन आता है? गाजियाबाद। और सबसे कम और कौन है भैया? श्रावस्ती। है सबसे कम कौन आता है? श्रावस्ती। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें, साइड एड कर रहे हैं। हाँ, क्या है? ए? ए?
अब सबसे ज्यादा अगर यस्सी जनसंख्या की बात करें, सबसे ज्यादा यस्सी भाई कौन से जिले में पाई जा रही है? तो आपको पता ही होगा सबसे सीतापुर। सीतापुर में और सबसे कम बस उसका एरिया लगाता है, ठीक है? सबसे ज्यादा एससी सीतापुर और सबसे कम एससी बागपत। और अगर हम बात करें प्रतिशतता में भैया, तो पलायन न कर कह रहे हैं सबसे ज्यादा प्रतिशतता की बात यहाँ पे बदला, और यहाँ पे क्या है भैया? बागपत ही प्रतिशत सबसे ज्यादा कर रहा है। और प्रतिशतता में अगर कौशाम्बी सबसे ज्यादा और जनसंख्या 80 जनसंख्यापुर सबसे ज्यादा, बागपत परसेंटेज में भी कम आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है? ये आपका हो गया। आगे हम चलते हैं, एसटी जनसंख्या की बात कर लेते हैं भाई। एसटी जनसंख्या की बात कर लेते हैं। एसटी चलें, आ जाइए की बात कर लेते जनसंख्या की बात, और इधर परसेंटेज की बात। यहाँ पे दो बात करते हैं तो सीधी बात है, जहां 80 का बागपत ही आए, बागपत ही आ जाएगा। भद्र जिला सबसे ज्यादा एसटी लोग आते हैं, आदिवासी प्रवीण अब बोलते पाए जाते हैं। 80 से ज्यादा कहाँ है? सीतापुर। सबसे कम कहाँ है? बागपत। सबसे ज्यादा कहाँ है? सीतापुर। सबसे कम कहाँ? बागपत। परसेंटेज की अगर बात करें, ज्यादा प्रतिशतता 80 है कौशाम्बी। कहाँ है भैया? कौशाम्बी। जैसे प्रतिशतता की बात करते हैं ना, यहाँ कितने ब्राह्मण है, परसेंटेज की बात, परसेंटेज की बात अगर करते हैं ज्यादा, मतलब एक एज द कंपेरिजन अदर जातियों। लेकिन अगर जनसंख्या की ओवरऑल बात, सबसे ज्यादा तक मतलब अदर कास्टों के प्रति सबसे, जैसे तुम लोग गाँव होगा, आप सभी का गाँव होगा तो वहाँ काउंट करते हो ना, लेकिन अगर जनसंख्या जोड़ो तो भैया जनसंख्या का निकल क्या, और का निकल गया। अगर ओवरऑल हम गांव जोड़े, गांव में इतना मतलब कहा है यादव हैं, लेकिन वहां गांव में जनसंख्या उतनी नहीं, बगल वाला गांव है वहां कहे हरिजनों का है भैया कम है, लेकिन अदर जातियों के में क्या है? अधिक है। अदर जातियों के नाम क्या है? अधिक है। जनसंख्या तो कम है लेकिन प्रतिशतता क्या है? बात समझ में आना, प्रतिशतता और जनसंख्या। ठीक है। अब जैसे कि क्या किया जाए, एक गांव में आपकी 2000 लोग हैं, एक बात समझ, एक गांव में जैसे ब्राह्मण की बात, एक गांव में मान लो ब्राह्मणों की क्या है, तो कहीं पे क्या है? 1200 है, क्या है? 1200 है अदर जातियां। और दूसरे गांव में आ रहे हैं, वही 1200 हैं, वहां भी ब्राह्मण क्या है? 1200 हैं, लेकिन ये 5000 लोगों पर है। कितने लोगों? 5000 जनसंख्या, 1200 है भाई, इनकी हट गई हो। और यहाँ 2000 में 1200 है, क्या है? ज्यादा है। बात समझ में आ? और इसका मतलब आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं भैया, आपने आ जाइए थोड़ा सा बात बताओ। हाँ, हमारी लगभग जनसंख्या और इसके बारे में जो, अब हम कुछ उत्तर प्रदेश, अपने उत्तर प्रदेश के तो नामों के बारे में जान, उत्तर प्रदेश आज से पहले क्या क्या नाम था। ठीक है, हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के नाम, ठीक है? उत्तर प्रदेश पहले के हम, चलिए उत्तर प्रदेश के पहले के नाम,
सर से और 1902 37 से आपका कब तक चलता है भाई? 1 अप्रैल। यहाँ 26 पता ना 24 हुआ। कब क्या नाम था उत्तर प्रदेश? 24 जनवरी 1950 को तो आपको पता है, क्या बोलते हो भैया? सबसे पहले इसे 1836 1877 तक इस नाम से क्या बोलते थे? उत्तर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से था, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस नाम से जाना, नॉर्थ वेस्टर्न के नाम से था, उत्तर पश्चिमी प्रांत। कब से कब तक? 1836 से 1877 तक हमारे उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या नाम था भैया? उत्तर। भाई हम लोग उत्तर में प्रॉपरली हैं और पश्चिम तक आती थी। कहां तक भैया? उत्तराखंड तो बाद में अलग हुआ, सन 2000 में अलग हुआ, तब तक तो आता था बिल्कुल पता है। तो क्या बोलते थे? उत्तर पश्चिमी प्रांत। इसके बाद 1877 से 1902 तक इसे उत्तर पश्चिमी आगरा अवध प्रांत बोला। क्या बोला जाता था? उत्तर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी आगरा अवध प्रांत, अवध प्रांत नाम से इसे जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी आगरा अवध प्रांत कब से कब तक? 1870 से 1902 तक हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी आगरा अवध प्रांत के नाम से। जब 1902 से 1937 तक हम लोग गए, इसे संयुक्त प्रांत के नाम से, मतलब आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बोला। क्या बोला जाने लगा? यहां से यहां आगरा एवं एवं शब्द आ गया था, अवध का संयुक्त प्रांत, या आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत भी आप कह सकते हैं। का नामकरण ये हो चुका था। आगरा एवं अवध का क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत कहा जाता था। और फिर जब 1 अप्रैल 37 से 24 जनवरी 1950 तक संयुक्त प्रांत बोला। क्या बोला जाता था? संयुक्त प्रांत, मतलब यूनाइटेड प्रोविडेंस, भी से का नाम यूपी। कभी कभी ये सवाल बहुत इसी डेट दिया है, कब उत्तर प्रदेश का नाम क्या पड़ा भैया? यूनाइटेड प्रोविडेंस, आई मीन संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा था? तो 1 अप्रैल 1937 को इसका नाम पड़ा था यूनाइटेड प्रोविडेंस, संयुक्त प्रांत का नाम पड़ा। और जो आगे चल जनवरी 1950 हो गया उत्तर प्रदेश। टेंस में भी तो पी आता है, 24 को। और इसके पहले 1836 1800 सॉरी 1877 उत्तर पश्चिमी, 77 से 19 तक हम लोग उत्तर, अब क्या बोलते, आगरा अवध, इधर आगरा तक, इधर अवध फैजाबाद की बात कर लेते। 2 से 37 तक आगरा अवध का संयुक्त प्रांत बोला गया। फिर 1 अप्रैल प्रांत के नाम से। फिर ये कब तक? 24 जनवरी 1950 तक। तो 50 के बाद इसका नामकरण क्या हुआ गया? उत्तर प्रदेश। क्या हो गया भैया? उत्तर प्रदेश। क्लियर है? उत्तर प्रदेश कहा गया इसे। आगे हम चलें। क्लियर भैया? क्लियर। अब राजधानी देख ले, कौन कौन सन में उत्तर प्रदेश का राजधानी रही, उसे देख लें, टॉपिक क्लियर हो जाए। आगे चल रहे हैं। क्लियर रहेगा? याद रहेगा भाई? याद रहेगा ना? उत्तर प्रदेश के पूर्व नाम 36 से 77 उत्तर पश्चिमी प्रांत, 77 से 1902 उत्तर पश्चिमी आगरा अवध प्रांत, 1902 से 37 तक आगरा अवध प्रांत, और 1 अप्रैल 1950 तक प्रांत। ओकरे बाद भैया इनका नाम उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। आगे हम चलते हैं, आ जाइए।
उत्तर प्रदेश पूर्व राजधानी उत्तर प्रदेश की पूर्व राजधानियां बारे में हम जिक्र कर लें। सबसे पहले हम चलते हैं अपने कब का 1836 पहला कहाँ पर नाम पड़ा, उसके बाद आपका कब पड़ा था 1858 फिर क्या गया 21, फिर आपके पास एक और नामकरण जब 1935 जानते हो ना, आंशिक काल के लिए 35 ये मैं वो डेट रखा हूं जिन डेटों पर इन राजधानियों का नाम राजधानियां बदली हैं। मतलब 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन बना है? आगरा। कौन बना था भैया? आगरा को उत्तर प्रदेश की राजधानी कब घोषित किया? 1836। कब भैया? 1836। और उसके बाद 1858 में प्रयागराज प्रयागराज को 1800 प्रयागराज को उत्तर प्रदेश किया गया था। ये क्वेश्चन है कि जब उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज थी, टाइम उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? चलो जल्दी से बताओ। जब उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज था, उस समय उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? चलो खींचे है चले। हाँ, क्या डेट था? कौन से डेट में? तो 2 तक। और 1877 से जब 19 था तो भैया कितना बाटे 1858 का सा डेट देख लो। उत्तर पश्चिमी प्रांत बोला जाता था। भाई ये चीजें पूछ सकता है एग्जाम में। और ये बात ध्यान रखना, तो वैसे तो यूपीएससी जो एक हुआ था एग्जाम यूपीएससी जो, उसमें ये क्वेश्चन इस ईयर में नहीं, शायद 2018 के क्वेश्चन मैं वहीं से उठाया था ये क्वेश्चन। 2018 यूपीएससी का क्वेश्चन था, तो उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भैया जब उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज थी तो उत्तर प्रदेश का नाम था। तो पहली बात तो सन ही कंफर्म नहीं करता, तो इसलिए लोग कंफ्यूज, इसलिए मैंने सन बहुत आया हूँ भाई। तो याद रखना, सन से ये पता चलता है कि कौन क्या नाम रहा होगा जब दोनों कंपेरिजन कर, आपका क्या होता है, मिलता है। अब आ जाओ 1921 की बात कर लो। 1921 की बात करोगे तो आंशिक राजधानी इसी टाइम बनी थी। कौन बना था भैया? लखनऊ। कौन बना था? रहा था ना भाई, लखनऊ। और वो भी क्या? आंशिक राजधानी थी। क्या भाई? आंशिक। याद रखना, पूर्णकालिक राजधानी नहीं था लखनऊ टाइम। कब? तो 21 लखनऊ को क्या किया गया? उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी घोषित किया गया। और लास्ट में आ जाओ 1935 से, जानते हो राजधानी 35 क्या हो गया भैया? तो राजधानी, तो राजधानी बन गया भाई लखनऊ। बन गया लखनऊ। याद रखिएगा, याद रखिए राजधानी। आप देख 1836 आगरा बेटा, 1800 प्रयागराज, 21 आंशिक रूप से लखनऊ को राजधानी बनाई। अभी एक सवाल उठेगा, अभी मैं आगे बात करूंगा कि कौन ऐसा वैज्ञान मतलब माफ करना, कौन ऐसा आपका राजा था फर्स्ट टाइम लखनऊ राजधानी। ठीक है, सबसे पहले अभी लखनऊ की जब चर्चा करेंगे तो वहीं बात आएगा कि कौन राजा था। जानते हो ना नवाब? कौन था भैया? नाम बता दो। नवाब, जल्दी से आ जाओ जिसके नाम पे आप नवाब नवाब की कहानी कहते हो। हाँ, ये जल्दी से। बाबुक शहर कहा जाता है, तुम लोग सा हिंट दे रहे हैं। असफ उर दौला, नवाब असफ दौला जो था, इसे क्या किया था? ट्रांसफर किया था। ठीक है,
ये कहानी आपकी यहाँ तक उत्तर प्रदेश की ओवरऑल जो सर्वे थी, तो भाई आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। सबसे ज्यादा क्या हो गया। अगर एक बात और यहाँ से मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, धर्म कौन सा हमारा जो ऐसा धर्म है, धर्म में लिंगानुपात, किस धर्म में लिंगानुपात कहा गया है, किस धर्म में लिंगानुपात सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, किसका हुआ है, कौन उत्तर प्रदेश के कौन से धर्म वालों में लिंगानुपात सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन का पूछा गया है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात 950 का ईसाइयों में, और सबसे कम आपका 885। सबसे ज्यादा अगर की बात करें, सबसे ज्यादा से अधिक ईसाई हैं, ईसाइयों में कितना 950, और सबसे कम है धर्म वालों के पास कितना है 885। 885 ये सबसे कम है, सबसे कम क्या है भाई, सबसे कम लिंगानुपात। ये उत्तर प्रदेश में धर्म में सबसे कम लिंगानुपात है, याद रखिएगा। सबसे कम लिंगानुपात किसका है, सिख से अधिक लिंगानुपात किसका है, ईसाइयों का है। ठीक है, बात याद रखिएगा। कभी कभी ये पूछ लेता है धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार जनसंख्या का क्रम, जनसंख्या का क्रम भैया, धर्मानुसार जनसंख्या का क्रम, सबसे ज्यादा कौन से धर्म वालों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, तो क्रम पूछता है। सबसे ज्यादा हिंदू हैं, फिर सिख हैं, फिर क्रिश्चियन हैं, फिर जैन हैं, फिर बौद्ध धर्म वाले हैं। ये क्रम याद रखिएगा, ये क्रम याद रखिएगा। हिंदू मुस्लिम ईसाई जैन बौद्ध, ये हिंदू मुस्लिम ईसाई तो याद ही रहता है, उसके आगे जैन, जैन बौद्ध। तो क्या काम कर देते हैं पता है ना, बौद्ध और जैन कर देते हैं, बौद्ध और जैन चेंज करके देगा भाई, याद रखिएगा। चलिए आगे हम अब चलते हैं, इसके आगे कुछ सा और। सबसे कम बौद्ध धर्म वालों की है, इनकी जनसंख्या के बारे में बेटा पूछा है, 0.1% है। कितने याद रखिएगा, 0.1% है, याद रखिएगा। और जो मुस्लिम जनसंख्या है समथिंग आपका क्या है, यहाँ पर 19% समथिंग, कितना है समथिंग